मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमें लगे कि आप हमारे चैनल को पसंद करें। इतना ही नहीं, मेरा प्रयास है आप तक वो सब कुछ पहुंचाने का जिसकी आज देश को जरूरत है। और देश, मैं बार बार कह रहा हूं मित्रों, किसी राजनीतिकता का नहीं है, यह देश आपका है। अगर देश बचेगा हम सब बचेंगे, अगर देश नहीं रहेगा तो हम सब भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक एक वोट की कीमत होती है। आपके एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होता है, आपके एक वोट से सरकारें बनती हैं, परंतु जब बन जाती हैं तो 5 साल तक यह नेता आपके द्वारे झांकना पसंद नहीं करते हैं। वहीं मित्रों, हम आज आपको स्पेशल टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में गली मोहल्ले से लेकर देश के सर्वोच्च पद एक के भाव में आम जनमानस हमारे सभी चुनाव लड़ने व लड़वाने वाले लोगों के द्वारा बार बार ढिंढोरा पीट कर किया जाता है। इन चंद लोगों के लिए, देश हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कहना एक बड़ा अहम चुनावी स्टैंड बन गया है। लेकिन यह अलग बात है कि चुनाव जीतते ही देश व आम जनमानस के हित के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन अधिकांश लोगों के लिए चुनावी वायदे मात्र एक चुनावी जुमला बनकर रह जाते हैं और देश का सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करने वाले यह लोग स्वयं पर ही सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने हित साधने के लिए देश को भी दांव पर लगाने से बाज नहीं आते, जैसा कि मौजूदा समय में देश के अंदर चल रहा है। वैसे देश के चुनावी रणों को देखा जाए तो हर स्तर पर चुनाव में हमेशा कुछ तो लोक लुभाने वादे व घोषणाएं हमेशा से ही रहती आई हैं, जिन वादों व घोषणाओं के झांसे में आकर निष्पक्ष रहने वाला मतदाता किसी भी एक पक्ष को वोट देकर चुनावी समर में इनको जीत दिलवा देता है। दोस्तों, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव को देखें तो पूरा चुनाव प्रचार में मैनिफेस्टो को छोड़ करके अब तक आम जनमानस को ज्यादा कुछ वादों का पिटारा हासिल नहीं हो पाया है। देश में अब तक के चरणों में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव प्रचार में गिरती भाषा की मर्यादा, ऊट पटांग, ऊल जलूल, कपोल कल्पित तथ्यहीन बातों व आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त बोलबाला रहा है, जो प्रगतिशील भारत व सब समाज के लिए किसी भी हाल में उचित नहीं है। मित्र, इस बार लोकसभा चुनाव के प्रचार में आम आदमी के हित ज्वलंत मुद्दे भी रणगंधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए हैं। देश व आम आदमी के वास्तविक मुद्दे ना जाने क्यों चुनावी रणनीतिकारों को नजरों से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। जनता का एक बड़ा वर्ग मानना है कि इस बार का पूरा लोकसभा चुनाव देश के मूल मुद्दों की जगह कपाल कल्पित दिव्य स्वप्न वाले अटपटे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और अधिकांश लोग तमाशाहीन बनकर के बैठकर ताली पीट कर तमाशा देख रहे हैं, जो देश व जन मानस के हित में ठीक नहीं है।
इस बार के लोकसभा चुनाव में देश में एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। देश के अधिकांश राजनीतिक दल जनता के बीच जाते हैं समय अपनी अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो की खूबियां बताने की जगह एक दूसरी पार्टियों के मैनिफेस्टो की खामियों को गिनवाने में ज्यादा व्यस्त। देश की चुनावी रणभूमि में अब तक तो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार जाति धर्म आरक्षण संविधान खतरे में। पाकिस्तान जैसे विफल देश के कपोल कल्पित खतरे आदि के बिना सिर पैर की मोहरों में अटक कर रह गया है। जो स्थिति भविष्य में देश की एकता अखंडता सर्वजीन विकास और विकसित भारत के सपने में एक बड़ी बाधा बन सकता है। वैसे जब कुछ माह पूर्व देश में जिस वक्त हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम के अयोध्या धाम में दिव्य व भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह चल रहा था, तो उस वक्त अधिकांश लोगों को लगता था कि अब की बार देश में लोकतंत्र के देश में लोकसभा के चुनावी समर में सनातन के सभी अनुयायियों के बीच जातियों की सीमाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और लोकसभा चुनाव की रणभूमि में केवल और केवल विकास के मुद्दों पर जगह जगह विस्तार से चर्चा हो। जाति धर्म आरक्षण आदि पर बोले जाने वाले तरह तरह के चुनावी जुमले इस बार पूरी तरह से चुनाव प्रचार के गायब होंगे। लेकिन अफसोस जैसे जैसे चुनावी रणभूमि में पक्ष विपक्ष की सेनाएं आमने सामने आई, वैसे ही विकास व आम जनमानस से जुड़े मुद्दे ना जाने एक एक करके कैसे कहां गायब हो गए और उनकी जगह जाति की आड़ में लोगों को बरगलाने वाले जहरीली बयानों ने ले ली। धर्म के नाम पर आम जनमानस की भावनाओं से खेलने वाले माहौल ने ले ली। जब चुनाव कुछ आगे बढ़ा तो देश में अचानक से ही आरक्षण खतरे में संविधान खतरे में आ गया और सभी को उसी में उलझा कर के रख दिया। वैसे तो देखा जाए तो इस बार के चुनाव में देश को नई दिशा देने का दम भरने वाले अधिकांश लोगों ने पूरे चुनाव प्रचार में आम जनमानस के हितों को पीछे छोड़ करके समाज के आपसी प्यार व भाईचारे के ओतप्रोत सामाजिक ताने वाने को छिन्न भिन्न करने की कसम खा दी। इन चंद लोगों ने अपने क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए जरा भी यह नहीं सोचा कि इनके द्वारा बोली जा रही इस बेहद जहरीली फसल का परिणाम भविष्य में देश के आम चुनाव जनमानस को न जाने कितने दशकों तक भोगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चिंताजनक यह बात रही कि चुनाव आयोग की मशीनरी चुनाव प्रचार के दौरान इन सब पर लगाम लगाने में अब तक पूरी तरह से विफल रही है। मित्रों, देश आपका है, पुनः कह रहा हूं, और इसमें आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। चुनाव में असली मुद्दे कहीं खो गए हैं और वास्तविक रूप से वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।